बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक एटोनमस बॉडी में पीओ बॉक्स नंबर 2600 इस्लामाबाद में जो जॉब्स हैं उस हवाले से इस वीडियो से में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फ़िल करना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और उसके अलावा इन पोस्ट के हवाले से आपकी एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन, वैकेंसीज़, मीन जितनी भी चीज़ें हैं, कैसे भेजना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं नहीं भेजने, वो सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो ये एप्लीकेशंस जो हैं पाकिस्तानी नेशनल्स ऑल ओवर द पाकिस्तान के जो लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है उनके लिए, और उन्होंने लिखा है कि पीरियड ऑफ 18 मंथ्स और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट कि 18 मंथ या उससे ज़्यादा जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है जो भी पहले होगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फिक्स्ड पे पैकेज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। ये कुछ लोग उनको चाहिए, अभी इन्होंने तो ये लिखा है क्लियरली कि ये एक प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि ये आगे जाके कहीं परमानेंट भी हो सकती हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है। असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर कंटेंट राइटिंग, इसकी जो है 10 पोस्टें हैं इसकी। 40 साल तक की एज लिमिट जो है वो लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की 4, सिंध की 2, इसमें यू और आर दोनों हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के 2 और अजीबी बलूचिस्तान के 1 पोस्ट है इसमें। अब इसमें असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर कंटेंट राइटिंग के लिए कौन है, जिनके साथ 16 साल की एजुकेशन है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मतलब उनके पास मास्टर्स है लिंग्विस्टिक में, सोशल और मैनेजमेंट साइंसेज में या इक्विवेलेंट। और अगर उन लोगों के पास ये नहीं है 16 ईयर्स की एजुकेशन, तो वो 14 साल की एजुकेशन हो जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, सोशल और मैनेजमेंट साइंसेज में। 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन तजुर्बा होना चाहिए, सोशल मीडिया पोस्ट इंक्लूडिंग ट्वीट्स, फेसबुक हैंडलिंग, ब्लॉग्स एंड न्यूज़ आर्टिकल्स, कि इनके बारे में आपको नॉलेज और आपको इनका तजुर्बा होना लाजमी है। दूसरी पोस्ट है इसमें असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर ट्रेड की, 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट की 3 है इसमें, मीन प्रोविंशियल कोटा नहीं है इसमें, सब लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट में ऑल ओवर द पाकिस्तान जो टॉप करेगा उसको ये दी जाएगी। पंजाब की 8, सिंध की 5, खैबर पख्तूनख्वा की 4, बलूचिस्तान की 1 और जीबी की IJK की 1 पोस्ट है इसमें। 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मैनेजमेंट साइंसेज में, मीन जी MBA MPA जो MCOM है, जैसे जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं उसमें, स्टैटिक्स होने में, इकोनॉमिक्स में या डेटा और कंप्यूटर साइंसेज में, तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसमें। वेब डेवलपर 40 साल तक एज लिमिट है, मेरिट की 3 पोस्टें हैं इसमें। बैचलर्स डिग्री है आपके पास कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या IT में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और जिन लोगों के पास 2 साल का तजुर्बा है किसी भी प्राइवेट या उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको वो प्रेफरेंस दी जाएगी। अदरवाइज़ आप अगर बैचलर्स हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्लानिंग 30 साल की एज लिमिट है, पंजाब की 2 पोस्टें हैं, सिंध की 1, खैबर पख्तूनख्वा की 1, उसमें 16 साल या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपको इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, बिजनेस में, पब्लिक एड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या इक्विवेलेंट किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 1 साल का तजुर्बा अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है फिर भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडमिन असिस्टेंट की 1 पोस्ट मेरिट की है, पंजाब की 3 है, खैबर पख्तूनख्वा की 1 है। बैचलर्स डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में किसी भी फील्ड में है, कंप्यूटर में है या मैनेजमेंट साइंसेज में है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल तक एज लिमिट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी 35 साल तक है, मेरिट की 6 हैं, पंजाब की 8, सिंध की 3, खैबर पख्तूनख्वा की 3, बलूचिस्तान 2 और AJK GB की 2 पोस्ट हैं इसमें। 14 साल एजुकेशन मीन BA BSc BCom या उससे ज़्यादा आपकी है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कंप्यूटर में या IT में या इक्विवेलेंट में। अगर आपके पास FA या FAC है तो आपकी वो कंप्यूटर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना लाजमी है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। कॉल सेंटर एजेंट्स की है, डिजिटल लर्निंग सेंटर है वो, 35 साल तक एज लिमिट है। मेरिट की 7 पोस्टें हैं, पंजाब की 11 है, सिंध की 5, खैबर पख्तूनख्वा 4, बलूचिस्तान 2 और AJK या GB की 2 पोस्टें हैं। 14 साल एजुकेशन आपकी किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश, लॉ, जर्नलिज्म, मीडिया और कंप्यूटर साइंस में, और एटलीस्ट 1 साल का तजुर्बा होना लाजमी है आपके पास। उसके बाद रिकॉर्ड कीपर 28 साल तक एज लिमिट है, मेरिट की 4 पोस्टें हैं। ग्रेजुएट है आपके पास और आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, MS ऑफिस की या कंप्यूटर का शॉर्ट कोर्स है आपके पास, तो आप इसमें एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कैंडिडेट्स ने क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, मैं इसकी वेबसाइट की लिंक भी दे दूंगा, या आप जहाँ पे जाके फॉर्म डाउनलोड करना है वो फॉर्म मैं ऑलरेडी आपको लिंक में दे देता हूँ, वो समझा भी दूंगा कि कैसे फिल करना है और कैसे भेजना है उसको। अगर आप 1 से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, अलग से चालान भरेंगे उसका। ये बाकी सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें बताने की हो। इसमें ये दूसरी चीज़ ये है कि 8 जुलाई 2021 जो इसकी वो लास्ट डेट है।
एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद CV, CNSE और लेटेस्ट फोटोग्राफ इस एड्रेस पे भेजनी है आपने। जब मैं फॉर्म दिखा देता हूँ मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या भेजना है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ये है, अगर आप उसकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो ये वेबसाइट है जो उन्होंने लिखी हुई है NSDP जो है इसकी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो यहाँ पे आके आप अगर देखना चाहें तो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। ऊपर जाके बिल्कुल देखेंगे अप्लाई फॉर जॉब, तो यहाँ पे डाउनलोड में लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, या मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डायरेक्ट। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आपने डिपॉजिट स्लिप बैंक में जमा कराई है, बता देता हूँ मैं कैसे होता, तो आप येस लिखेंगे। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं जैसे JS Cash से या मोबाइल से अपनी किसी भी ऐप से या डायरेक्ट ATM में जाके आप कर रहे हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन ID लिखते देंगे। ट्रांजैक्शन ID आ जाती है वो इधर लिख देंगे। इधर अपनी तस्वीर लगानी है, अपने नेम लिखना है, पोस्ट अप्लाइंग फॉर किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, फादर्स नेम, कैंडिडेट CNSE, यहाँ पे टिक लगाना है, जेंडर का, डेट ऑफ बर्थ लगानी है, पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपको लिफाफा वगैरह आएगा, डोमिसाइल का प्रोविंस कौन है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, और अपनी ईमेल नंबर दे देंगे आप। मैट्रिक की मार्क्स, मेजर सर्टिफिकेट्स, तो सब्जेक्ट्स जैसे हैं आप HSC की, साइंस में किया है, आर्ट्स में किया है, इंजीनियरिंग में किया है, मेडिकल में किया है, बैचलर्स में किस में किया है, मास्टर्स किस में किया है, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑफ 10 टोटल मार्क्स, और कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है आपने। एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं तो लिखेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। आए अपना नाम लिखेंगे, अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे आप इसको डेट लगा देंगे। अब अपने जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस पर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपने करेक्टली, उसके बाद आप कहीं भी किसी भी बैंक में जाएं, जैसे 3 बैंकें हैं ये, UBL, बैंक अल-फलाह या JS बैंक में, इन 3 बैंकों में किसी में भी जाएं आप, वहाँ पे जो डिपॉजिट स्लिप पड़ी होती है, जो बैंक्स में पैसे जमा कराने की स्लिप होती है, आपने वो उठानी है। उसमें ये लिखना है टाइटल में NDMS टेक्नोलॉजी, और अकाउंट नंबर में ये अकाउंट नंबर लिख देना है। ठीक है, आपने उससे वो कोई स्पेशल चालान कुछ भी नहीं है, आपने उसको कहना है आप खुद जाएं तो उनके काउंटर पे पड़ी होती है डिपॉजिट स्लिप होती है, जिसमें 3 कापियाँ होती हैं, मतलब एक उसके नीचे 2 कारबान की कापियाँ होती हैं, तो एक वो बैंक वाले रख लेते हैं, 2 कापियाँ आपको दे देंगे, एक आप इनको भेज देंगे NDMS वालों को, समझो PO Box 2600 पे, और एक अपने पास रख देंगे। अगर आप उससे नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे, ये ओरिजिनल भेजनी है उधर, ये आपने याद रखना है, उसमें कॉपी नहीं भेजनी। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन ID नंबर जो आएगा आपका वो उसमें लिख देना है। ठीक है, 400 रुपये की जो है प्रोसेसिंग फ़ीस है। अगर आप UBL से या ओमनी से कर रहे हैं तो कभी कभी वो आपसे मोबाइल नंबर मांगता है कि आप जिसको पैसे भेज रहे हैं उनका मोबाइल नंबर दे दें, तो आप मोबाइल नंबर पे क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो ये चीज़ें, इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकाला, इसको भरा पूरे को, एप्लीकेशन चालान या डिपॉजिट स्लिप जो है ये आपका, इसकी कॉपी, CNSE की कॉपी, फ़ोटोग्राफ और आपकी अपनी CV जो है वो सारे लगा के इस एड्रेस पे भेज देनी है, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन, PO Box 2600 इस्लामाबाद। तो इसमें आपने ये TCS वगैरह या किसी भी को प्राइवेट कोरियर से नहीं जाएगा, ये सिर्फ गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस से जाएगा, ये आपने याद रखना है। सिंपल चीज़ें, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती फिर भी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।